देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। यहां पर मैं सीधे चलूंगा जगन्नाथ पांडा जी के पास। जगन्नाथ पांडा जी, आप चीन को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और अमेरिका को सप्लाई चेन यूनिट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत शिफ्ट करेगा, स्किल इंडिया इसमें आता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। हमें क्या करने की जरूरत है कि यह भारत आए? मुझे इस पे आपकी टिप्पणी चाहिए सर। देखिए, हमें तो ये जो पहला चीज ये समझ लेना चाहिए कि जो यूएस और चाइना के अंदर जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट से लेके अभी जो कोरोना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमें इसमें पढ़ना नहीं है। हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी है। हमें ईच एंड एवरी कंट्रीज के साथ अच्छे संबंध रिलेशनशिप बनाए रख के चलना है। लेकिन जो आपने जो एफडीआई का बात करें, जो सप्लाई चेन का बात करें, इसमें दो चीज हमें जरूर माइंड में रख के आगे बढ़ना होगा। एक तो जो एशियन इकोनॉमीज है, चाहे साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, इंक्लूडिंग इनफैक्ट इंडो पैसिफिक इकोनॉमीज, ऑस्ट्रेलिया हो, हमें ये सारे इकोनॉमीज के साथ हमें स्ट्रेंथन करना होगा अपना रिलेशनशिप, और उनका जो बिजनेस कम्युनिटीज के साथ हमें डायरेक्ट लिंकेजेस बनाना पड़ेगा। और ये जो आप सिंगल विंडो का बात कर रहे हैं, ये बहुत एकदम स्टेप है गवर्नमेंट के लिए फॉर द कंट्री। जगन्नाथ जी, जस्ट टू ऐड जो आपने बोला है, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूं बीजिंग से जो हमारे साथी हैं शुभम जी। जगन्नाथ जी ने जो बोला है कि हर कंट्री से बात करनी होगी, आपको बताना चाहूंगा जापान ने 2.2 बिलियन जो अपनी फैक्ट्रीज का जो उनका जो है फैक्ट्रीज का आउटपुट उसको चीन से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया है। यूरोपियन यूनियन मेंबर्स ने कहा है कि हम चीन के ऊपर जो सप्लायर्स हैं उन पे अपनी डिपेंडेंस कम करने वाले हैं। यह बहुत बड़ी बात है। ये जो अभी अभी जो मेरे साथ जगन्नाथ पांडा जी ने बोला इसमें ऐड करूंगा, लेकिन पुनीत, और मैं चाहूंगा पुनीत आप इस पे टिप्पणी करें क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं जब मैंने ये खबर पढ़ी और इसके लिए मुझे आपसे टिप्पणी की बहुत जरूरत है। खबर यह आ रही है पुनीत, और जो इट्स वनिंग, माइक पॉम्पियो ने कहा है पिछले महीने, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा है कि यूएस इज वर्किंग विद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड वियतनाम टू रीस्ट्रक्चर द सप्लाई चेन्स। अमेरिका इतने देशों के साथ बातचीत कर रहा है सप्लाई चेन दुरुस्त करने के लिए। यानी कि मैं आपसे जो पुनीत पूछ रहा हूं वो ये है कि चीन में वो क्षमता है जो हम डिनाई नहीं कर सकते, जिसका अकेले लोड भारत नहीं ले पाएगा। और ये क्या भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है? पुनीत, आपका टेक इस पर, और भारत को क्या करना चाहिए? मेरे जैसे मैंने कई बार दोहराया है कि इंडिया को वन विंडो पॉलिसी होनी चाहिए जिस तरह से वो सारे बिजनेस को अट्रैक्ट कर सके। और ये जो है कि हम सबके साथ दोस्ती रखेंगे, द ब्रेड इज बटर्ड विद यूएस, क्योंकि एक इक्वल रिलेशनशिप है। बोथ प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड द लीडरशिप, सेनेटर्स एंड कांग्रेस व्यू इंडिया विद पार्टनरशिप इन द रीजन। अब इंडिया को चाहिए कि जितने भी कंसेशंस हैं उनको बाहर रख के एक स्टेबल पॉलिसी होनी चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी होनी चाहिए, जिससे यूएस कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज को कोई कंफ्यूजन ना हो कि आज 6 महीने के बाद दूसरी पॉलिसी है, 8 महीने के बाद या साल या 5 साल बाद दूसरी पॉलिसी, क्योंकि व्हेनेवर यू मूव योर सप्लाई चेन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू डू दैट। और इसीलिए निशान, ये जो अपॉर्चुनिटी जो भी पहले बोला कि इट्स नाउ और नेवर, एंड आई ऑल्सो नो कि आपके जो एम्बेसडर साहब है तरनजीत संधू और मुकेश आगी साहब जो एक ट्रेड स्ट्रेटेजिक डायलॉग करते हैं यूएस इंडिया, वी आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड to make sure that we finally become a great partner of the United States. और ये तो इंडियन लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी को समझना है, क्योंकि अभी तक से कोई एक समझौता नहीं हुआ है ट्रेड डील पे। पॉइंट नोटेड पुनीत। ये भारत का एक अमेरिकी है जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइव, वो बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे पार्टनर बनना चाहते हैं और ये चाहता है अमेरिका हो, लेकिन वो क्षमता हमें दिखानी पड़ेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।